हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। तो साथियों, आज की क्लास में करने वाले हैं हम पृथ्वी से संबंधित सामान्य ज्ञान के टॉप 35 प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो ये 71% जलीय भाग है और 29% स्थलीय भाग है। नेक्स्ट है, किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो 4 जुलाई को जो है अपसौर की स्थिति होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो ये वार्षिक गति के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इसका आंसर है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है पृथ्वी चलती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो है ये अपना एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति से दिन और रात होता है। पृथ्वी की किस गति से बरस बनते हैं? तो परिक्रमणीय गति होती है, ये परिक्रमण गति से बरस बनते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि मोटे मोटे हिसाब से 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है, पृथ्वी प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे जो है समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है पृथ्वी। नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद का सबसे निकट का तारा है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर कहते हैं धूल के मैदान को। नेक्स्ट है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है दोस्तों? तो ये सूर्य की रोशनी से चमकता है, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की वजह क्या है? तो इसकी वजह है अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम की सबसे अधिक मात्रा है। चंद्रमा से पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57% भाग दिखाई देता है चंद्रमा से। नेक्स्ट है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में करता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लीबनिटज पर्वत है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कब
अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर पहुंचने में सफलता पाई थी अंतरिक्ष यात्रियों ने। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री की यह किससे गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कक्षा कहते हैं। और 30 नंबर का क्वेश्चन है, उपसौरिक क्या है? तो यह 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। नेक्स्ट है, अपसौरिक क्या है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती हैं, जिन्हें देशांतर कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखा के आधार पर समय का ज्ञात किया जाता है समय। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण क्या है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के टॉप 35 क्वेश्चंस। आशा है आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल राहुल टीचिंग अकेडमी के नाम से बना हुआ है, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहाँ पर ये PDF मिलती रहेंगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।